जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। गांधी से रिलेटेड हर एग्जाम में, चाहे आप यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। शुरू करते हैं क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि आसान नहीं है छात्र जीवन, कि आसान नहीं है छात्र जीवन, यहाँ साथ देने वाले तो बहुत कम मिलते हैं और भाई नारद मुनि क्या ज्यादा मिलते हैं। इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि छात्र जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, बल्कि ज्ञान देने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। पहले प्रश्न पर मूव करते हैं। जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये पूछ ले तो कहाँ हुआ था भाई? कहाँ हुआ था इसकी बात करें तो भाई गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर भाई? ये है भारत का नक्शा और ये है गुजरात। गुजरात के कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। आपको याद रखना है, पोरबंदर आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड है। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो हमने जाना पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? तो करमचंद गांधी, गांधी जी के फादर का नाम था। इतनी भी चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी की माता का नाम पूछ ले तो पुतलीबाई। ठीक है, गांधी जी की जो माता है उनका नाम क्या था? पुतलीबाई। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी, वही गांधी जी की माता और पत्नी के बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाना। पत्नी का नाम है कस्तूरबा बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, संख्या कितनी थी? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संख्या पूछ ली जाए 2 थी, 3 थी, 4 थी या 5 थी, तो आपका आंसर क्या होगा? गांधी जी की जो संतान थी वो थी 4। अब इनका नाम भी आपको याद रखना है। नाम क्या क्या था? हरिलाल याद रखेंगे, मनीलाल। 2 तो ऐसे याद रखेंगे, हरिलाल और मनीलाल। देन रामदास और देवदास। देखिए 2 तो लाल है, ठीक है, और 2 है दास, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, हरिलाल याद रखेंगे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास इनके बच्चों के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने किस देश में अपनी पहली सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पर चलाया था? आप याद रखेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, आप सभी को याद रखना है। और महात्मा गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने अपनी आंदोलनों का नारा क्या रखा? गांधी जी के जो आंदोलन थे भाई उनका नारा क्या था? तो आप सभी अवगत होंगे, सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी विश्वास करते थे सत्याग्रह में और अहिंसा, मतलब कि किसी भी प्रकार की अहिंसा के वो खिलाफ थे, मतलब उसका विरोध करते थे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वो हमेशा चले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन कब किया था? 1930। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने किस वर्ष में सत्याग्रह साबरमती आश्रम स्थापित किया? तो 1915 में कहा सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम स्थापित किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस बाकी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गांधी जी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी? आप सभी का आंसर क्या होगा भाई? 1920 में संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की दांडी मार्च का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो भाई साबरमती आश्रम से हुआ था। कहां से? साबरमती आश्रम, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने किस वर्ष में आंदोलन चलाया था? 1922। आप सभी को याद रखना है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो 1917। आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह कब चलाया था? 1917, सभी याद रखेंगे।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ आपको चंपारण सत्याग्रह दे देंगे, दूसरा खेड़ा दे देंगे, तीसरा आपको दे देंगे अहमदाबाद दे देंगे और बोलेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ आपको वर्ष दे देंगे। तो आप सभी को याद करते हुए चलना है। चंपारण कब हुआ था? 1917 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? बताए। 31 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 10 अप्रैल 1930 को या फिर 15 मार्च 1930 को। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताएंगे सभी। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? फटाफट से सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। ये फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा होगा 6 अप्रैल 1930। आप सभी को ध्यान रखना है, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो आप सभी ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो काफी बच्चे कहते हैं कि मैम ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन लाया करो। वो वन वर्ड इसलिए थे कि आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले ये सारी चीजें करा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का होता है ना कि मैम ऑप्शन से बता देंगे। तो आप सभी के लिए हैं ये सारे क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह में लगे थे। मतलब महात्मा गांधी जी भारत में पहली बार कब सत्याग्रह में लग गए थे भाई? चौरा चोरी, अहमदाबाद के बाद चंपारण सत्याग्रह या नोआखली? तो आप सभी ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह में लग गए थे। चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर तो बहुत सारे सत्याग्रह उन्होंने करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1940, 1942, 1943 या 1944? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए और ऐसे डेट दी हुई तो आप ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942। अभी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया? भाई किसे किया था? तो आप सभी बताएं। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या भाई दादा भाई नौरोजी? तो हमारा आंसर होगा सी। महात्मा गांधी जी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था? तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। आज की क्लास में डियर फ्रेंड्स हम टॉप 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं गांधी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, 16 मई को, 8 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को? तो भाई आंसर होगा डी, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता था, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा हुआ है? गांधी जी ने जो ये 4 नारे हैं ना, वही इसमें से कौन सा नारा दिया था? वही नारों से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे नारे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। ध्यान देंगे भाई, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? करो या मरो से जुड़ा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इससे जुड़ा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इससे जुड़ा है, या भाई जय हिंद से जुड़ा है? तो भाई गांधी जी का जो नाम है वो किस नारे से जुड़ा हुआ है? करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 22। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है ये पूछ लिया जाए तो आंसर होगा हमारा अहमदाबाद। राजकोट नहीं होगा, पठानकोट भी नहीं होगा, बड़ौदा भी नहीं होगा। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है भाई? आंसर सभी का होगा अहमदाबाद। कहाँ पर भाई? अहमदाबाद। आपको ध्यान
रखना है। और अहमदाबाद कहाँ पर है ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। और सभी को बताना क्वेश्चन का आपको लेवल कैसा लगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा तो भाई आपने पाया होगा गांधी जी से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आपने देखा होगा स्टेट लेवल पीसीएस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, बिहार पुलिस में गांधी जी से क्वेश्चन आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, गांधी जी टॉप पे रहते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी भाई लिखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज लिखी या सत्याग्रह लिखी या उपरोक्त हुई? तो भाई सभी को ध्यान रखना है, गांधी जी ने ये सारी ही पुस्तकें लिखी थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भी गांधी जी ने लिखी। हिंद स्वराज, भाई हिंद स्वराज कब लिखी थी? डायरेक्ट आपसे डेट पूछ लेते हैं तो 1909 आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 आपको ध्यान रखना है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह भी गांधी जी ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 24 पर आ चुके हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1947 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी या 30 मार्च 1948 को? हमारा आंसर होगा बी, 30 जनवरी 1948 को वही गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1982 की फिल्म गांधी जी में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? 1982 में जो फिल्म बनी थी गांधी, ठीक है, उसमें पूछा गया महात्मा गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। बिन किंग्सले ने, रोशन सेठ जी ने, जॉन गिलगढ़ ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा ए, बेन किंग्सले। आप याद रखेंगे। आई थिंक आज की, हाँ जी, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी मुझे बताएगा कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को आगे चाहते हैं। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमने टॉपिक लिया गांधी से रिलेटेड, ठीक है। आगे आप बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे हम 25 क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजों को कवर करना करते हुए चले, या फिर आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से जो मैं आपको थ्योरी करवाती हूँ, चाहे वो मैं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा रही हूँ या फिर आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया वो, तो आप सभी को बताना है कि मैं क्वेश्चन आंसर करा दे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम 23 अगस्त से स्टार्ट है। अपने यूपी पीसीएस का एग्जाम भी अक्टूबर में आना है। क्वेश्चन आंसर करना पसंद करेंगे, या फिर आप जैसे मैं करवाती हूँ कि अगर मैं गांधी टॉपिक करवा रही हूँ तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको बताऊं, वैसे क्लास चाहते हैं? जैसे आप बोलेंगे अगली क्लास को वैसे डिजाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। प्लीज आप फीडबैक जरूर दिया करें। कमेंट आपको जरूर करनी है कि मैम डिटेल में चीजों को कराई, या लास्ट टाइम है आप क्वेश्चन आंसर कराएं। जैसे अब ये हमारा 15 से 20 मिनट में कितने 25 क्वेश्चन हो गए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। फटाफट से आप रिवीजन कर लेंगे और आपको पता होगा आपको कितनी चीजें याद है, कितनी चीजें याद नहीं है। जैसे भी हो आपको अपना फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से क्लास को देखते रहे, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।